हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़ा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज के प्रमेय, किस तरीके से त्रिभुज की प्रमेय होती है। थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की प्रमेय, टाइप ऑफ थ्योरम। किसकी थ्योरम? ट्रायंगल की। सबसे पहली थ्योरम क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यानी कोई क्या है, त्रिभुज है। तो इसमें अगर एक भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए, कौन सी वाली? मान लीजिए इसमें कोई सी भी एक भुजा, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। कोई सी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बनने वाला जो कोण होगा बाहर वाला, ये बनने वाले जो अंदर, ये जो दोनों कोण है इसके अभिमुख, यानी आमने सामने के कोण, अंदर वाले जो ये आमने सामने के कोण है, इनके योग के बराबर होता है। कैसे? मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए कोण और बी कोण, मान लीजिए ये है θ1 और ये है θ2। आपको पूछेगा कि मान लीजिए ये थीटा कोण कितना होगा, तो आपको क्या कहना है कि ये जो थीटा होगा वो θ1 और θ2 के योग के बराबर होगा। तो ये आपके दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में? कि ये जो थीटा होगा वह इन दोनों जो कोण है, अंदर वाले अंतः अभिमुख कोण, क्या अंतः यानी अंदर वाले, अभिमुख यानी आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। कौन सा? ये बाह्य कोण। तो ये होती है त्रिभुज की प्रमेय की पहली प्रमेय। कौन सी है ये? पहली प्रमेय। समझ में आ गया? क्या कहना है कि त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा वह त्रिभुज के अंदर बनने वाले, यानी अंदर बनने वाले, इसको क्या कहेंगे? अंतर अभिमुख। अभिमुख मतलब आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये किसकी हो जाएगी? त्रिभुज की पहली प्रमेय हो जाएगी। कौन सी प्रमेय हो जाएगी? त्रिभुज की पहली प्रमेय हो जाएगी। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो आसानी से। किस तरीके से लैंग्वेज में लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्ठ कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? पहली प्रमेय क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बाह्य कोण। कौन सा कोण? बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर बने। कौन से? अंतः अभिमुख। अंतः यानी अंदर वाले, अभिमुख यानी आमने सामने वाले, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता, अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगी? त्रिभुज के पहली प्रमेय हो जाएगी। क्या प्रमेय होगी? कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, कोई सी भी भुजा हो सकती है, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, कोई सी भी एक भुजा को बढ़ाने पर बना जो ये बाह्य कोण है, बाहर बन रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? बाह्य कोण। त्रिभुज के अंदर बने कौन से? अंतः अभिमुख कोण। इन कोणों को क्या कहेंगे? अंतः यानी अंदर वाले, अभिमुख यानी आमने सामने के कोणों के योग। क्या है? अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है। कौन सा? बाह्य कोण। ये कौन सा है? बाह्य कोण। और ये दोनों कौन से? अंदर वाले कोण। और अंदर वाले कोण में भी कौन से? अभिमुख यानी आमने सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगी अपने पास में कौन सी प्रमेय? त्रिभुज की पहली प्रमेय। ठीक है, इसके बाद में दूसरी प्रमेय देखते हैं। दूसरी प्रमेय, दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकंड, प्रमेय
सेकंड। सेकंड प्रमेय क्या होती है? सेकंड प्रमेय त्रिभुज, सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बना देना है। ये बना दिया आपने त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और इसका त्रिभुज का मध्य बिंदु, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इसको मान लेंगे डी ई। ये त्रिभुज का मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज की दो भुजा है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ये रेखा बनती है, ये बीसी रेखा के क्या होती है? क्या होती है? समांतर होती है। दोनों के बीच का अंतर हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है, यानी किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो बीसी जो है समांतर हो जाएगी डीई के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीई समांतर किसके होगी? बीसी के। दोनों में कैसे भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? समांतर हो जाती। कब? जब इनके दो, ये जो भुजाएं हैं, दोनों भुजा त्रिभुज की, इन भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो तीसरी भुजा होगी वो इस भुजा के क्या हो गई? समांतर हो जाएगी। एक तो चीज ये हो जाएगी, और जो ये वाली भुजा है डी क्या होगी? डी जो होती है आधी हो जाती है भुजा बीसी की। क्या समझे? कि डी सी, ये डी सी नहीं डी ई, कौन सी? डी ई भुजा। डी ई, ये जो डी ई भुजा होती है, ये जो बीसी भुजा है, ये भुजा अगर आपको दे रखी होगी तो आप ये भुजा बता सकते हो क्या होगी? ये भुजा क्या होगी? इस भुजा की आधी जो होगी ये भुजा होगी। तो ये क्या है? त्रिभुज की दूसरी प्रमेय। दूसरी प्रमेय क्या है? यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो वह बनने वाली भुजा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा कौन सी? ये दो भुजा कौन सी? पहली भुजा तो ये, दूसरी भुजा है, और इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली भुजा कौन सी? डीई भुजा जो होती है। ये जो होती है, ये जो तीसरी भुजा है बीसी, तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा की ये क्या होती है? आधी होती है। ये क्या है? त्रिभुज की दूसरी प्रमेय। दूसरी प्रमेय क्या कहती है? यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को अगर अपन मिला देते हैं तो बनने वाली जो भुजा होती है, ये जो तीसरी भुजा है आपके पास में बीसी, इसके क्या होती है? एक तो समांतर होती है, और इससे क्या होती है? ये आधी होती है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। एक तो दोनों क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, और ये डी जो होगी ये किसकी आधी हो जाएगी? इस बीसी भुजा की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये कौन सी है? त्रिभुज की दूसरी प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? त्रिभुज की दूसरी प्रमेय। अब चलते हैं त्रिभुज की तीसरी प्रमेय। अब कौन सी प्रमेय? त्रिभुज की तीसरी प्रमेय। त्रिभुज की तीसरी प्रमेय, ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये ए, ये बी और ये सी। अब मैं क्या करता हूं? ये जो भुजा बीसी है इसके समांतर कोई रेखा खींच लेता हूं। क्या कर देता हूं? ये जो बीसी है इसके समांतर, अब ये दोनों भुजाएं का मध्य बिंदु हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैंने क्या किया? बीसी भुजा के समांतर इस भुजा को खींच लिया, ठीक है। इसको और अगर क्लियरिफाई तरीके से देखा जाए तो देखें, इस तरीके से करेंगे इसको कि ये है, ठीक है। हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारे को सिर्फ ये जो बीसी भुजा है इसके समांतर खींचना है।
अब ये यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो। इस रेखा को आप कहीं भी खींच सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ये इसके बीचों बीच में खींची जाए, क्योंकि हम अभी पहली पर में नहीं पढ़ रहे, हम कौन सी पर में पढ़ रहे हैं, हम तीसरी पर में पढ़ रहे हैं। और तीसरी पर में क्या होगा, तीसरी पर में हमारे को ये जो बीसी भुजा है, इस बीसी भुजा के कहीं भी इसके समांतर होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, इसके समांतर होनी चाहिए, कहीं भी समांतर हो सकती है। तो इसको यहाँ इस भुजा को कहीं भी खींच सकते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ खींच लिया, यह है ई एफ, ठीक है। इस भुजा को हमने इसके बीसी के समांतर खींच लिया, तो ये क्या होती है, ये जो भुजा होती है इसको ये दो क्या कर देती है, समान अनुपात में बांट लेती है। किस अनुपात में बांट लेती है, समान अनुपात में बांट लेती है। कैसे, अगर ये 2:3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। दोनों को कैसे बांट लेगी, समान अनुपात में बांट लेगी। कैसे बांट लेगी, समान अनुपात में बांट लेगी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बांट लेगी। तो इधर देखो, सबसे पहले ए ई बटावा ई बी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ए एफ बटावा एफ सी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ए ई बटावा ए बी। उसी तरीके से इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ए एफ बटावा ए सी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी ये कैसे बांट रही है, एक दूसरे को समान अनुपात में बांट रही है, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रमेय को कैसे लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा या रेखा कह सकते हैं, या रेखाखंड खींचा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। कैसे बांटता है, समान अनुपात में बांटता है। कौन, ये रेखाखंड जो है, जो ये इस अपने कौन से भुजा के समांतर खींची, बीसी भुजा के समांतर खींची, बीसी समांतर ई एफ, इसके समांतर खींची जो। तो इस भुजा को हमने ले लिया, इसके अन्य दो भुजा, अन्य कौन सी दो भुजा बच गई, एक तो ये और ये, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ए ई बटा ई बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटा एफ सी के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी पर में हो जाएगी। यदि अपन किसी भुजा के समांतर कोई अगर रेखा या रेखाखंड खींच लेते हैं तो वह अन्य दो भुजाओं को, ये अन्य दो भुजा कौन सी, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है। यानी इस तरफ जो अनुपात बनेगा वही इस तरफ अनुपात बनेगा। ये कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज की तीसरी प्रमेय हो जाएगी। त्रिभुज की कौन सी प्रमेय हो जाएगी, तीसरी प्रमेय हो जाएगी। अब चलते हैं त्रिभुज की चौथी प्रमेय में। त्रिभुज की चौथी प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज, अब पढ़ेंगे त्रिभुज की चौथी प्रमेय। त्रिभुज की चौथी प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज की चौथी प्रमेय कुछ ऐसे कहती है, एक त्रिभुज बना दिया आपने, ये त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। अब आपको क्या करना, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु ले लेना, ये मध्य बिंदु ले लिया हमने पी, इसके ये जो बीसी भुजा है इसके समांतर इस बिंदु से सीधी रेखा खींच लेनी। इसका मतलब क्या हुआ, बीसी के ये जो रेखा खींची है कैसे समांतर, यहाँ पर दोनों बिंदु नहीं लेने, इसका इस तरफ भी मध्य बिंदु लेना, अपना केवल इस तरफ मध्य बिंदु लेना। इस तरफ आप मध्य बिंदु लोगे, इस मध्य बिंदु से इस रेखा के समांतर सीधी सीधी रेखा खींच लेनी। मान लीजिए ये मिलती है पी और क्यू मिल जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पी क्यू होगी ये खींचने पर इस भुजाओं को कौन सी ए सी को दो बराबर भागों में बांट लेगी। मान लीजिए टोटल 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा, एक बार वापस समझ जाते हैं कि त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, हमने क्या किया, उस तरफ बिंदु नहीं देखना, अपने इस तरफ भी बिंदु देखना, इन दोनों का मध्य बिंदु दे लिया, ए और बी का मध्य बिंदु हो गया
पी से इस भुजा, ये जो बीसी भुजा है इसके समांतर हमने क्या खींच ली, एक समांतर रेखा खींच ली पी क्यू। तो ये जो दूसरी भुजा होगी, अन्य भुजा जो होगी, उसको कितने भागों में बांट लेगी, 2 बराबर भागों में बांट लेगी। क्या कर लेगी, 2 बराबर भागों में बांट लेगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को अन्य भुजा के समांतर खींचने पर वह तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कैसे, क्या कह रहा है, त्रिभुज की एक भुजा कौन सी, ये भुजा के मध्य बिंदु या पी को अन्य के समांतर, अन्य भुजा के समांतर, कौन सी अन्य भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी के क्या कर दिया, समांतर खींच ली। तो वह तीसरी भुजा कौन सी, ये तीसरी भुजा को कितने 2 बराबर, ये 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। ये होगी कौन सी प्रमेय, त्रिभुज की चौथी प्रमेय। तो ये 4 प्रमेय आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।